आइजैक आइजैक आइजैक। अरे बाप रे, इतने सारे रिक्वेस्ट्स आ गए कि ये क्रिएटर की एनिमेशंस को ब्रेक डाउन करने के बारे में। मैंने अपना वर्किंग प्रोजेक्ट को साइड में रखकर आइजैक की एनिमेशंस को रिक्रिएट करना शुरू कर दिया है। आइजैक की सारी एनिमेशंस को हम ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन सभी एनिमेशंस के ट्यूटोरियल्स एक ही वीडियो में नहीं होंगे। मैं आइजैक की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और आप वहां से आइजैक भाई की सभी एनिमेशंस के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आइजैक भाई के ये एनिमेशन को रिक्रिएट करेंगे। ये ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इस एनिमेशन को बनाने की टेक्निक्स को समझ जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इमेज को मैं भाई की एनिमेशन से कैप्चर किया है। वी विल यूज दिस इमेज एज अ रेफरेंस। फर्स्ट हम ये टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। उसके लिए टेक्स्ट टूल को ऐड करेंगे। टेक्स्ट को ऐड करने के बाद ये टेक्स्ट को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। आफ्टर दैट ये टेक्स्ट की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। नाउ ये टेक्स्ट लेयर पर एज ग्लो इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट ये टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करके रिमेनिंग टेक्स्ट्स को क्रिएट करिए। टेक्स्ट को क्रिएट करने के बाद टेक्स्ट की बैनर्स को क्रिएट करेंगे। उसके लिए एक राउंडेड रेक्टेंगल शेप को ऐड करेंगे। फर्स्ट ये शेप की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। आफ्टर दैट ये लेयर्स को सभी लेयर्स के नीचे ड्रैग करिए। नाउ ये शेप के साइज को एडजस्ट करेंगे। अब ये शेप की कलर को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। नाउ ये शेप लेयर को डुप्लीकेट करके रिमेनिंग टेक्स्ट के लिए बैनर्स को क्रिएट करिए। नाउ हम ये लाइंस को क्रिएट करेंगे। उसके लिए कैनवास की साइज को थोड़ा बढ़ाएंगे। आफ्टर दैट वेक्टर ड्राइंग टूल को ऐड करिए। नाउ ये टूल की मदद से मेरे तरह एक शेप को ड्रॉ करिए। अब ये पॉइंट को सिलेक्ट करिए। नाउ ये आइकॉन पे क्लिक करिए। अब ये हैंडल को सिलेक्ट करिए। आफ्टर दैट ये हैंडल को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ डू द सेम थिंग फॉर दिस पॉइंट ऑल्सो। अब ये शेप की कलर को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब ये शेप लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। नाउ ये शेप लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। नाउ यहां एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। ये शेप लेयर को नीचे ड्रैग करिए। आफ्टर दैट ये शेप की पोजीशन एंड साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये लेयर की विजिबिलिटी को हाइड करिए। अब यहां पर एक रेक्टेंगल को ऐड करके उसे क्यों हाइड किया मैंने, इफ यू वांट टू नो देन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। आफ्टर दैट मेन कॉम्पोजिशन पर जाइए। नाउ इसी तरह रिमेनिंग लाइंस को क्रिएट करिए। लाइंस को क्रिएट करने के बाद मेन टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट ये टेक्स्ट की कलर को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब मैं आपको ये लाइंस को एनिमेट करना सिखाऊंगा।
किसी भी एक लाइन लेयर को सिलेक्ट करके वह लेयर पर वाइप इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब यहाँ फर्स्ट स्टार्ट की वैल्यू को मेरे तरह एडजस्ट करिए। एज यू कैन सी फ्रेंड, स्टार्ट की वैल्यू को इंक्रीज करने पर हमारी लाइन वाइप हो रहा है। आप चाहें तो वाइप की एंगल को भी एडजस्ट करिए अकॉर्डिंग टू योर लाइन। आफ्टर दैट स्टार्ट की वैल्यू को इंक्रीज करिए अंटिल आपकी लाइन ना दिखे। आफ्टर दैट ये फ्रेम पर एक की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ समथिंग अराउंड 1 सेकेंड फॉरवर्ड जाइए। अब ये फ्रेम पर स्टार्ट की वैल्यू को डिक्रीज करिए अंटिल आपकी लाइन दिखे। बिफोर दैट फेदर की वैल्यू को 8 पर सेट करेंगे। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को एडिट करिए। अब ये लाइन की एनिमेशन कुछ इस तरह होता है फ्रेंड्स। अब मैं आपको वाइप इफेक्ट की एंड की वैल्यूज को एडजस्ट करके ये लाइन एनिमेशन को क्रिएट करना सिखाता हूँ। वाइप इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद एंड की वैल्यू को मेरे तरह एडजस्ट करिए। बिफोर दैट फर्स्ट हम फेदर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। अब ये लेयर की पहली फ्रेम पर एक एंड की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट 1 सेकेंड फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक एंड की फ्रेम को ऐड करिए। बिफोर एडजस्टिंग द एंड वैल्यू फर्स्ट हम फेदर को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। अब फर्स्ट की फ्रेम पर एंड की वैल्यू को डिक्रीज करिए अंटिल आपकी लाइन गायब हो। नाउ सेकंड की फ्रेम पे एंड की वैल्यू को थोड़ा कम करेंगे। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को एडिट करिए। ये टेक्निक्स को यूज करके आप लाइंस को इजीली एनिमेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। As you can see friends, I have created the remaining elements. Before animating first हम ये layers की durations को extend करेंगे। ये entire animation को finish करने के लिए आपको ये सारे layers की durations को something around 1 मिनट 17 सेकंड तक extend करना है। After that एक कैमरा को ऐड करिए। कैमरा को ऐड करने के बाद don't forget to active the camera. Now कैमरा की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट 2 सेकेंड्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर कैमरा की Z एक्सिस पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब कैमरा की दूसरी की फ्रेम से 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ ये की फ्रेम से 1 सेकेंड 15 फ्रेम्स आगे जाइए। अब यहां कैमरा की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। ऑल्सो कैमरा की Z एक्सिस पोजीशन को भी एडजस्ट करिए इफ नीडेड। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। अब ये फ्रेम पर ये टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करिए। ये टेक्स्ट लेयर पर मोज़ेक इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको ब्लर की सेक्शन में मिल जाएगा। ये इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद ये फ्रेम पर एक साइज की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये की फ्रेम से समथिंग अराउंड 25 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर साइज की वैल्यू को 1 पर सेट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये फ्रेम से ये टेक्स्ट की रिवील एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट हम ये लाइन की एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। ये लाइन लेयर को ये फ्रेम पर ट्रिम करेंगे। बाकी 2 लाइन लेयर्स को भी ये फ्रेम पर ट्रिम करेंगे। अब ये लेयर को सिलेक्ट करके ये लेयर पे वाइप इफेक्ट को अप्लाई करिए। नाउ ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक एंड की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट 25 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक एंड की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर एंड की वैल्यू को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। फेदर की वैल्यू को 5 पे सेट करेंगे। नाउ ये की फ्रेम से 5 फ्रेम्स बैकवर्ड आइए। ये फ्रेम पर ये टेक्स्ट लेयर को ट्रिम करिए। आफ्टर दैट ये टेक्स्ट लेयर पर टेक्स्ट प्रोग्रेस इफेक्ट को अप्लाई करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक एंड की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ ये की फ्रेम से 25 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक एंड की फ्रेम को ऐड करिए।
आफ्टर दैट फर्स्ट की फ्रेम पर एंड की वैल्यू को डिक्रीज करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ ये की फ्रेम से 5 फ्रेम्स फॉरवर्ड से नेक्स्ट लाइन एनिमेशन को स्टार्ट करिए। ये कैटेगरी एलिमेंट्स को एनिमेट करने के बाद कैमरा की पोजीशन को नेक्स्ट कैटेगरी पर लेकर जाइए एंड वहां पर की एलिमेंट्स को इसी तरह एनिमेट कर लीजिए। अब हम वायरल थंबनेल टेक्स्ट पर ग्लो इफेक्ट को क्रिएट करेंगे। ये टेक्स्ट लेयर पर एज ग्लो इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको ड्राइंग एज की सेक्शन में मिल जाएगा। आफ्टर दैट ये टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करिए। अब डुप्लीकेटेड टेक्स्ट लेयर की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से स्क्रीन पर सेट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर पर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। ब्लर की स्ट्रेंथ को 1 पर सेट करेंगे। इसी तरह मैं बाकी एलिमेंट्स पर ग्लो को क्रिएट किया है। अब मैं आपको इलेक्ट्रिक लाइंस को क्रिएट करना सिखाता हूँ। रेफरेंस के लिए एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करेंगे। अब ये शेप की साइज को एडजस्ट करेंगे। आफ्टर दैट वेक्टर ड्राइंग टूल को ऐड करिए। नाउ ये टूल की मदद से मेरे तरह कुछ पॉइंट्स को ऐड करिए। आफ्टर दैट कलर एंड फिल पर जाके नो फिल को सिलेक्ट करिए। नाउ बॉर्डर एंड शैडो पर जाके स्ट्रोक को इनेबल करिए। सिलेक्ट एनी कलर फॉर योर स्ट्रोक। आफ्टर दैट स्ट्रोक की विड्थ को एडजस्ट करिए। नाउ ये शेप लेयर पर ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब ये लेयर की पहली फ्रेम पर एक एंड की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम से 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक एंड की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर एंड की वैल्यू को डिक्रीज कर दीजिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोवर करिए। नाउ 5th फ्रेम पर एक स्टार्ट की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट 20th फ्रेम पर स्टार्ट की वैल्यू को इंक्रीज कर दीजिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोवर करिए। नाउ ये फ्रेम पर ये लेयर को ट्रिम करिए। नाउ वी विल क्रिएट मोर लाइंस लाइक दिस।
अब ये सारे लेयर्स को मेरे तरह टाइम में ऑफसेट करिए। आफ्टर दैट ये सारे शेप लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। अब ये ग्रुप लेयर पर टर्बुलेंट डिस्प्लेस इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको डिस्टॉर्शन की सेक्शन में मिल जाएगा। अब टर्बुलेंट की स्ट्रेंथ को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये लेयर पर ग्लो इफेक्ट को अप्लाई करिए। ग्लो की कलर को आपके स्ट्रोक के कलर से मैच करिए। आफ्टर दैट हार्डनेस को 0 करिए। अब रेडियस को थोड़ा कम करेंगे। अल्फा को 50 पे सेट करेंगे। नाउ और एक इफेक्ट को अप्लाई करेंगे विच इज एज ग्लो। नाउ एज ग्लो की स्मूथिंग को 10 पर सेट करेंगे। अब यहां ग्लो इफेक्ट की अल्फा को 20 पर सेट करेंगे। आफ्टर दैट ग्लो इफेक्ट की रेडियस को 200 पर सेट करेंगे। दैट्स इट फ्रेंड्स। ये टेक्निक्स को यूज करके आप नंबर ऑफ वेरियस की इलेक्ट्रिक लाइंस की एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते हैं।